बताया कि कई बार वो सेवा करना चाहते हैं, करते हैं, चिंतित भी हैं, पूरी मदद कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि लगभग अधिकांश सांसद अपने अपने क्षेत्रों में काम कर ही रहे हैं। कल भी गजेंद्र सिंह जी ने जोधपुर में 125 बेड का एक एम्स के सहयोग से हॉस्पिटल तैयार किया है। हमारे टोंक के सांसद रसोई चला रहे पिछले साल भर से। मैं सांसदों से आज सुबह वीसी थी, उससे अपडेट लिया। इसी तरीके से हमारे विधायक साहिबान भी पाली के ज्ञानचंद पारक, तो मुझे लगता है कि विधायकों के बीच में एक आइकन बन गए। 18 घंटे वो काम करते हैं। मुझे लगता है कि एक बार प्रशासनिक तौर पर उनकी जो कंप्लेंट थी, कई जगह प्रशासन उनको सहयोग नहीं करता है। इस बात को मैं चाहूंगा कि कोई न कोई सक्षम व्यक्ति, चाहे चिकित्सा मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी या कोई सक्षम अधिकारी, इसकी एक बार मॉनिटरिंग जरूर करे। उन विधायकों और सांसदों से भी आपकी तरफ से पूछताछ हो जाए तो मुझे लगेगा कि अच्छा होगा। इससे उनका मनोबल भी बढ़ेगा, वो और ज्यादा ताकत और तैयारी के साथ काम कर पाएंगे। इन दिनों कुछ जगह ये जानकारी भी आई कि कुछ पॉलिटिकल लोगों पर 5-5, 7-7 की तादाद में थे और कहीं न कहीं कुछ काम कर रहे थे, उन पर कुछ केसेज हुए। मुझे लगता है कि पेंडेमिक को लेकर कहीं न कहीं ये जब भेद दिखता है तो उस पर लोगों में उसकी चर्चा होती है नकारात्मक तौर पर। तो मुझे लगता है कि इस पर भी कहीं न कहीं संज्ञान लेने की आवश्यकता है। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी और भारत की सरकार, हमारे सभी सांसद और विधायक पूरे तरीके से चिंतित भी हैं, सेवा के लिए पूरे तरीके से तत्पर भी हैं। और मैं आपको ये पूरा भरोसा दिलाता हूँ कि सामाजिक तौर पर भी और व्यक्तिगत अपने एमएलए एमपी लेड के अलावा CSR के जरिए और भामाशाहों के जरिए हम लोग पूरे तरीके से तैयार हैं कंट्रीब्यूट करने के लिए। अब तो क्योंकि ये मंच ऐसा है जिसमें समय की मर्यादा है, पर मैं आपको निश्चित रूप से कुछ स्पेसिफिक उदाहरण मैं आपको भेजूंगा कि जिससे समाज में लोगों का भरोसा बढ़ेगा कि इस तरीके के कुछ नवाचार करके हम लोगों में भरोसा पैदा कर सकते हैं। बाकी मैं सभी तमाम आपके समेत सरकार के तमाम लोग, हमारे सभी प्रशासनिक अधिकारी और नीचे तक कल जो आपने वीसी की कि पंच से लेके और सरपंच, मुझे लगता है कि अल्टीमेट रेमेडी यही है कि ग्रास रूट का हमारा जनप्रतिनिधि यदि जागरूक होगा और जनता की भागीदारी होगी तो निश्चित रूप से राजस्थान में हम लोग कोरोना को हराने में कामयाब होंगे। भारत भी जीतेगा और कोरोना हारेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दिया जा सकता है जो स्टूडेंट्स हैं, रेजिडेंट्स हैं, उनको रूरल एरिया में ड्यूटी के दौरान कुछ वेटेज आप लोग दिया जा सकता है ताकि वो मोटिवेट होकर और नीचे तक सेवा करें। क्योंकि चिंता ये है कि वो कहीं एग्जॉस्ट नहीं हो जाए, उनका मनोबल कहीं नहीं टूट जाए। इसलिए वो तमाम लोग जिनको हम लोग वॉरियर्स कहते हैं, उनका सम्मान और उनकी सुरक्षा, ये मुझे लगता है कि आपने बीमा के जरिए की है, लेकिन कुछ और तरीके हो सकते हैं जिससे उनका मानदेय बना रहे, उनका मान सम्मान बना रहे। एक अभी जो इनपुट आता है बहुत ग्रास रूट से, चिरंजीव योजना आपने लागू की, एक बड़ी महत्वाकांक्षी बीमा योजना, पर मुझे लगता है कि ये विश्लेषण और मॉनिटरिंग जरूरी है प्राथमिकता से कि वास्तव में क्या लोग अभी भी पंजीयन के लिए उतने ही जागरूक हैं क्या, और जो पंजीकृत हो गए उनको क्या प्राइवेट हॉस्पिटल्स उतनी सुविधाएं दे पा रहे हैं क्या, इसकी मॉनिटरिंग और भरोसा जगाने की मैं आवश्यकता समझता हूं। एक जो प्लाज्मा डोनेशन के लिए सरकारी अस्पताल में तो ठीक है, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में 16,500 रुपए जो लिए जा रहे हैं, मुझे लगता है उसकी एक बड़ी डिमांड है, क्योंकि प्लाज्मा एक अल्टरनेट थेरेपी है जिससे लोगों को रिलीफ मिलती है। तो इसका मुझे लगता है पूरी जानकारी करके इसको रिलीफ निश्चित रूप से डोनर्स को और रिसीवर को देने की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत सारे NGO और बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारे हॉस्पिटल्स इस काम में लगे हैं। मेरा निवेदन है कि जो इस समय कुछ बुनियादी चीजों की ज्यादा आवश्यकता रहती है और जो ऐसी गंभीरता के बीच में कई प्रश्न खड़े करती है, लोगों में एक और ज्यादा बेचैनी होती है, खासतौर पर गर्मियां आएंगी, पेयजल की व्यवस्था, ये युद्ध स्तर पर इसको सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। वरना पेंडेमिक के साथ साथ उसकी क्राइसिस जो है वो लोगों में एक किस्म से अविश्वास पैदा करती है, कहीं न कहीं असंतोष पैदा करती है। एक मुझसे पहले के कुछ वक्ताओं ने जिक्र किया था, अभी भी ट्राइबल बेल्ट में भी ये जो झाड़कों
और कुछ एरिया में, राजस्थान के कुछ एरिया में झोला छाप डॉक्टर्स, इनके कारण भी कहीं न कहीं लोगों में भ्रम है, असमंजस है और जागरूकता की कमी है। कहीं न कहीं सरकार को इसकी मॉनिटरिंग जरूर करनी चाहिए। बनी पार्क हार्ट एंड EECP जनरल हॉस्पिटल US, FDA व अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन द्वारा अनुमोदित राजस्थान का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों के अनुसार हार्ट अटैक के मरीजों का बिना सर्जरी, बिना भर्ती किए EECP द्वारा अत्याधुनिक इलाज।